हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 3.1 और 3.2 करा दी है। अब हम चलते हैं 3.3 एक्सरसाइज पे। क्या कह रहा है? कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना, यानी एक के स्थान पर दूसरे को रखना। कैसे करते हैं? देखो, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। हमें क्या करना है? इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेना है, कोई सी भी एक। आप फर्स्ट भी ले सकते हो, आप सेकंड भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं फिलहाल फर्स्ट ले रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें से आपकी मर्जी है, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लें, चाहे आप x की वैल्यू निकालें, कोई भी एक वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है? अगर मैं y निकाल रहा हूं, अगर मैं y निकालूंगा तो जो x है इसके साथ उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। x को उधर ले गए, x उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 14 माइनस x। अब आपको क्या करना है? ये y की वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में प्लेस करनी है, यानी y की वैल्यू यहां से उठानी है और इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह प्लेस कर देना है। यानी y हटाया और y की जगह y की वैल्यू यानी प्लेस कर दी, तो ये हो गया x माइनस वाई की जगह y की वैल्यू रख दी 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये हमारी पूरी इक्वेशन जो है वो x में होगी। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी y का सब्स्टिट्यूट रख दिया हमने, y की वैल्यू रख दी और सोल्व करते हैं। ब्रैकेट खोल दो, साइन चेंज हो जाएगा, नंबर एक तरफ हो गए, x और x 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4, यानी कि 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। क्लियर? अब ये x की वैल्यू जो है, जो आपने y की वैल्यू x के टर्म में निकाली थी उसमें पुट कर देंगे। पुट x इन y में रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह x की वैल्यू यानी कि 5। तो हमारा x की वैल्यू तो आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। ये आंसर हो गया। दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसे सब्स्टिट्यूट मेथड। एक बात ध्यान रखना, अगर उसने आपसे कहा है सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करना है तो सब्स्टिट्यूट मेथड से ही सोल्व होगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी और मेथड से सोल्व कर दिया, गलत हो जाएगा। आपको जैसा कहा है आपको वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है? तो करते क्या है, दो इक्वेशन थी हमारे पास, दोनों में से कोई सी एक ले लो जो आपको अच्छा लगे। मैंने पहली वाली ले ली और इससे चाहे तो x चाहे y किसी एक की वैल्यू निकालनी है। मैंने y की वैल्यू निकाल ली x के टर्म में, और ये जो y की वैल्यू है इसे दूसरी वाली इक्वेशन में रखनी है। ध्यान रखना, अगर पहली को लोगे तो वैल्यू दूसरी में रखी जाएगी, और अगर दूसरी को लोगे तो वैल्यू पहली में रखी जाएगी। हमने सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू हमने इस y में पुट कर दिया और इससे हमें y की वैल्यू भी मिल गई। क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का ही। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं, मतलब 6 पार्ट इसका। ये है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में वही प्रोसेस है। देखो, कोई सी एक इक्वेशन उठा लो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं जो है इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहा हूं।
x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। आप कहोगे पहले में तो फर्स्ट लिया था, आप सेकंड क्यों लिया? कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश वो करना जो इजी से लगे, जो हल्की सी हो, जो इसमें वैल्यू कम हो, वो वाली ले लो, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। अब इन दोनों में से वही मैंने बताया था, चाहे तो आप x ले लो और चाहे आप y ले लो। तो मैं y ले रहा हूँ तो x की वैल्यू उधर ले जाऊँगा, तो ये आ जाएगा 13/6 माइनस x/3। ठीक है, अब ध्यान समझ लो, यहाँ अपॉन में आ गई वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा। इस 3 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 6 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 13 माइनस 2x/3। ध्यान रखना y की क्लियर वैल्यू आनी है, y/2 y/3 ऐसे नहीं, केवल y की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या आई? 13 माइनस 2x/3। समझ लो कैसे करा मैंने। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 लिया है, इसमें x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 आ गया हमारे पास। x/3 इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, उधर जाके वो माइनस का हो गया। y/2 इज इक्वल टू दिस, फिर इसका एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 13 माइनस 2x/6, 2 से ये कट गया, तो 13 माइनस 2x/3 y की वैल्यू आ गई। अब पुट y इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट में। अब y की वैल्यू आप फर्स्ट में रख देंगे, तो फर्स्ट क्या था हमारा 3x/2 माइनस 5, y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू है 13 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू -2। तो 3x/2 माइनस 5 इंटू 13 माइनस 2x, 3 नीचे आ जाएगा, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया हमारे पास। अब इस पूरे का ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, इस पूरे का एलसीएम ले रहा हूँ। पूरे का एलसीएम 18 आ गया। इसको 18 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, एलसीएम तो लेना आता है ना आपको, और ये 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। इसको आराम से ध्यान से एक एक स्टेप समझ के करना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 9 3 जा 27 x माइनस 5 2 जा 10, 13 माइनस 2x अपॉन 18 इज इक्वल टू -2। 18 की उधर मल्टीप्लाई कर दी, तो 27x माइनस 10 की मल्टीप्लाई कर दो 130, माइनस माइनस प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस के 36। 27x और 20x 47x माइनस 130 इज इक्वल टू -36। ये उधर ले जाओगे, साइन चेंज हो जाएगा, 130 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 94 आ जाएगा, और 47 2 जा 94, यानी x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। क्लियर? अब ये x की वैल्यू आपको किस में रखना है? जो आपने y की वैल्यू निकाली थी। तो क्या लिखेंगे? पुट x इन y रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 9/3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, तो यह आ जाएगा y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू हमारी 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ये जो हमारी वैल्यू आ गई, आपका आंसर सही या गलत आ रहा है, इसकी पहचान हो सकती है। आप इन दोनों वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक कर लो। देखो, जैसे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है, तो 9 प्लस 5 कितना आया? 14। यहाँ 9 माइनस 5 कितना आएगा? 4। ऐसे ही ये वैल्यू आप इसमें रख के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। आई होप इसमें से आप कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y is equal to -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। यानी पहले आपको इसे सोल्व करना है।
पहले आपको इसे प्रॉपर्ली सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसे उसमें रखेंगे। ठीक है, तो सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट ले लिया हमने। फर्स्ट क्या है हमारा 2x + 3y = 11। इससे हम x या y किसी की वैल्यू निकालेंगे, जैसा आपको बता रखा है। तो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 11 - 2x हो जाएगा, नहीं y = 11 - 2x/3। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। सेम प्रोसेस है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट y इन इक्वेशन 2 रखते हैं। 2x - 4, y की जगह 11 - 2x/3 = -24। ठीक है, अब अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो एलसीएम ले लो पूरे का। एलसीएम 3 आ गया, 3 × 2 = 6x -4, 11 - 2x = -24। 3 की उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 6x - 44 + 8x = -72। 8x और 6x 14x - 44 = -72। ये उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 72 में से 44 माइनस करोगे, 12 में से 4 माइनस करोगे 8 और 6 यानी कि -28। 14 से कट जाएगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्लियर हो गई। अब इसे रब कर देते हैं हम। अब यहां आते हैं हम नेक्स्ट, क्या कह रहा है, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब पुट x इन किस में रखेंगे, जो हमने y निकाला था। ठीक है, y तो रखते हैं, y = 11 - 2x/3 था, तो ये हो जाएगा 11 - 2 × x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, -2/3, तो 11 + 4/3 यानी कि 15/3, 3 × 5 = 15, तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। ये तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो आंसर आ गया, लेकिन बुक वाले ने कुछ और भी पूछा था। उसने कहा कि m की वैल्यू बताइए, फाइंड m इफ y = mx + 3। तो आपको क्या करना है, y की जगह y की वैल्यू रख दो और x की जगह x की वैल्यू रख दो। 3 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 = -2m, 1 जा यानी -m = 1, तो m की वैल्यू आपकी -1 आ। क्लियर। तो सेम प्रोसेस है आपके क्वेश्चन करने का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे आप, सबसे पहले दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन लें और उसमें से x या y जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू निकाल लें और निकाल के आप दूसरे में पुट कर दें। जैसे ही आप दूसरे में पुट कर देंगे वहां से एक वैल्यू निकल आएगी x या y किसी एक की, और जब वो वैल्यू आ जाएगी तब आप उसे दूसरे में यानी y में रख के तो y और x दोनों की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है, form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। ध्यान रखना, जब वो मेथड का नाम लेगा तो आपको उसी मेथड से करना है। क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकेंड दो नंबर मान लिए। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कहा उसने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फिर क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर। पहले तो दोनों का डिफरेंस 26 कहा और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
ये 3y हो जाएगा, जिसको इधर ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, पहली इक्वेशन तो ये आ गई, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक, इक्वेशन बना ली हमने। बस अब वही प्रोसेस है हमारा इसी तरह से सोल्व करने का। कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट हमने पहली वाली इक्वेशन ली, और मैंने आपको बताया था x या y किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, तो इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप कहोगे बार बार y की वैल्यू निकाल रहे हैं, अब की बार हम थोड़ा चेंज करते हैं, अब की बार मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, ये आ गया। पुट x इन सेकेंड वाली इक्वेशन में रखता है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x की जगह x की वैल्यू, इसको उधर ले गए तो 2y इज इक्वल टू 26 आ गया। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 26, हमने 2y की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे। क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना, समझ के करना। अगर आप ध्यान से करोगे आगे, क्योंकि इक्वेशन वाली बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो समझ में भी आएगा और करने में बहुत मजा आएगा। 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13 आ गया, और पुट y इन x। अब मैं x वाले में रख रहा हूँ, ये रही x की वैल्यू इस वाले में, तो x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 26 और y की वैल्यू क्या निकाल ली थी हमने? 13। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 39, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा सही आया या गलत आया, तो ये बता देगा। देखो जी, इसने कहा था दोनों का डिफरेंस 26 है, और आप देखिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 39 में से 13 माइनस करेंगे 26 आएगा। एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्या कहा? एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 13 3 या 39 होता है। क्लियर? कर लेंगे आप। तो इसी तरह से आप इनके क्वेश्चनों को करके देखें। एक मैं और इसका पार्ट कर दे रहा हूँ, 6th पार्ट ले रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? 5 years hence, यानी कि 5 साल पहले, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो लेट हम जेकब की एज मान लेते हैं, एज इज इक्वल टू एक्स, और सन्स एज और उसके लड़के की जो एज है हमने वाई मान लिया। ठीक है, जेकब की हमने मान ली x है और उसके लड़के की मान ली हमने y है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुक वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि जेकब की एज, तो हमने जेकब की एज x मान ली, सन्स की एज y मान ली। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इसने कहा 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद के लिए दोनों की एज में हम 5 ईयर प्लस कर देंगे। तो 5 साल बाद 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times, इसका 3 times हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको इधर और इसको इधर ले गए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, फिर क्या कहा? और उसके बाद 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 ईयर माइनस कर दो। 5 years ago 7 टाइम्स हो जाएगा, इसका 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, इसको इधर ले गए तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये दो इक्वेशन हो गई। प्रोसेस वही है, पहली इक्वेशन उठाओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इसको इधर ले गए, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फिर x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, पुट x इन 2, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x की जगह x की वैल्यू, इसको उधर ले गए तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, पुट y इन x, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x इज इक्वल टू 40 आ गया।
यानी एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स और सन्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर। क्लियर? बहुत इजी है, आप तरीके से करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको आंसर भी चेक कर सकते हैं। इसने कहा 5 साल बाद, तो अगर 5 साल बाद तो 40 का हो जाएगा 45, 45 और 10 का हो जाएगा 15। देखो 15 3 टाइम्स हो गया। और 5 साल पहले की बात करें तो ये -5 यानी कि 35 और ये -5 यानी कि 5, तो 7 टाइम्स हो गया। क्लियर? तो आप इसे करके देखें, बीच के जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसे भी करके देखें, जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लेंगे। क्लियर? थैंक यू।